अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेल डिवीजन की दूसरी टाइप को देखेंगे जो है मियोसिस। और मैं हूं तलहा सलीम। मैं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन से, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। वीडियो के दौरान आपको कोई भी चीज़ नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेक्चर्स हमने बनाए हुए हैं तमाम सब्जेक्ट्स के। तो आप हमारी वेबसाइट का विजिट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप वहां पर जाएं और साइन अप करें, जो फ्रीली अवेलेबल हैं, और तमाम लेक्चर्स वहां से फ्रीली डाउनलोड कर लें। तो लेक्चर हम शुरू करते हैं। और हम सेल साइकिल पढ़ रहे थे। आज हम जो है लेक्चर इसका 4 पढ़ेंगे और हम मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। माइटोसिस का मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि माइटोसिस में क्या था कि सेल डिवीजन तो हो रही थी, लेकिन उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम रह रहे थे, यानी मदर सेल और डॉटर सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मियोसिस में क्या होता है कि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। यानी इसमें यह कि अगर मदर के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो जो डॉटर सेल्स हैं उनमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। मियोसिस जो होता है वो सेक्स सेल्स में होता है। उसकी एक वजह ये होती है कि सेक्स सेल्स में क्योंकि 23 स्पर्म और ओवम में फर्टिलाइजेशन होगी, तो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यूज होंगे, तो नॉर्मल ह्यूमन के क्रोमोसोम्स 46 बन जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे रेड्यूस टू हाफ, यानी इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो है हैप्लॉइड। अब मियोसिस की दो स्टेजेस होती हैं। याद रहे, माइटोसिस में एक स्टेज थी माइटोसिस, उसके अंदर प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। यहाँ पर दो स्टेजेस जो है मियोसिस 1 और 2, इनमें भी यही स्टेजेस आती हैं अगेन, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। लेकिन मियोसिस 1 की जो फर्स्ट स्टेज है, दैट इज द प्रोफेस 1, उसके अगेन यहाँ पे 5 स्टेजेस हैं। तो हम एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेप्टोटीन फेस आती है। लेप्टोटीन वो फेस होती है इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर डिप्लॉयड होते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे क्रोमोसोम्स थिन है और काफी लार्ज होते हैं। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है जिसे कहते हैं जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है कि ये क्रोमोसोम्स आपस में करीब आ जाते हैं और से साइनेप्सिस एक बन जाता है। यहाँ पर ये सेंट्रोमेयर जो मौजूद है, यहाँ पर अटैच सेंट्रोमेयर आपस में एक दूसरे के साथ नहीं होते। इसको प्री साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। उसके बाद जो तीसरी स्टेज है वो है पैकिटीन। पैकिटीन में क्या है कि पैकिटीन में ये जो क्रोमोसोम्स थे, ये थिक हो जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये थिक हो रहे हैं, और उसके साथ साथ ये शॉर्ट हो रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर इसकी वजह से एक बन जाता है जिसे कहते हैं टेट्राइड। ये स्ट्रक्चर यानी चार को कहते हैं। पैकिटीन के बाद जो चौथी स्टेज आती है वो है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है कि डिप्लोटीन में ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर अटैच हुए भी होते हैं साथ कंप्लीटली, लेकिन डिप्लोटीन में एक दूसरे से वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे इस तस्वीर में कुछ जगहों पर अटैच है। तो होता ये कि जब ये सेपरेट होते हैं तो स्टिल कुछ जगह ऐसे होते हैं, नहीं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर ये स्टिल अटैच रहते हैं। उन पॉइंट्स को कहते हैं क्याज्मा या क्याज्मेटा। और इसकी वजह से, यानी क्याज्मा की वजह से, एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, जो मियोसिस का एक मेन स्टेप है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। यानी इसका कुछ जेनेटिक मटेरियल उठ के इसके पास चलेगा, ये वाले क्रोमोसोम और इसका इसके पास, यानी समझ ले मदर और फादर के हैं। तो यानी यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, जो क्याज्मा की वजह से होता है। और याद रहे, ये प्रोफेस 1 की डिप्लोटीन स्टेज पर होता है। उसके बाद क्या है कि डायाकाइनेसिस, यानी प्रोफेस 1 की लास्ट स्टेज आती है, दैट इज द डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में क्या है कि डायाकाइनेसिस में क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो थिक हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। न्यूक्लियोलस जो है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि स्पिंडल फाइबर्स भी बनना शुरू हो जाते हैं, और सेंट्रोमेयर्स भी आहिस्ता आहिस्ता मूव होना शुरू हो गए ऑपोजिट पोल की तरफ। अब प्रोफेस 1 यहाँ पे कंप्लीट होती है, उसके बाद मेटाफेस 1 आती है। मेटाफेस 1 में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोरियल पर अरेंज हो गए, और जो ये सेंट्रोमेयर होते हैं ऑपोजिट पोल पर पहुंच गए। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो काइनेटोकोर पर अटैच हो जाते हैं। मेटाफेस के बाद जो फेस आती है वो कहलाती है एनाफेस। एनाफेस में क्या होता है कि एनाफेस में सेपरेशन होती है। इस डायग्राम को अगर आप देखें, तो इस डायग्राम में अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर एक्चुअली, यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे गौर से, तो ये ब्लू वन में जो है और ये पर्पल है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है। तो आप यहाँ पे देखें ये पर्पल आ रहा है कुछ और ये ब्लू आ रहा है, वो इस वजह से। और इसी तरह यहाँ पर देखें ये ब्लू और ये पर्पल की क्रॉसिंग ओवर हुई है, जो यानी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ। उसके बाद मेटाफेस में अरेंज होगा इक्वेटर पर।
मेटाफेज के बाद एनाफेज आती है। इसमें क्या होता है कि ये आपस में सेपरेट, यानी अब ये चार थे, ये सेपरेट हो गए, तो अब उसके बाद इन्वेजिनेशन बनेगी और इस तरह क्या होगा कि दो सेल्स या दो डॉटर सेल बन जाएंगे। तो अब देखें, हर एक डॉटर सेल में चार की जगह दो दो क्रोमोसोम्स आ गए, नहीं डबल डबल सेंट्रोमेर के साथ अटैच्ड। अब क्या है कि यहाँ पर मियोसिस वन कंप्लीट होती है और मियोसिस वन में दो हैप्लॉइड डॉटर सेल बन जाते हैं। अब क्या है कि मियोसिस के बाद मियोसिस टू शुरू होती है। मियोसिस वन के बाद मियोसिस टू में भी सेम प्रोसेस होता है। यानी प्रोफेस टू में क्या होगा कि प्रोफेस टू में जो न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी। जो सेंट्रोमेयर्स हैं वो ऑपोजिट पोल पर माइग्रेट होना शुरू हो जाएंगे। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो काइनेटोकोर पर अटैच हो गए। मेटाफेस में इक्वेटोरियल पर अरेंज हो गए। एनाफेस में सेपरेशन हो गई। अब देखेंगे ये सेपरेशन क्या हुई कि सेपरेशन की वजह से जो क्रोमोसोम्स के नंबर थे वो अब क्या हुए, हाफ हो गए। तो पहले डिप्लॉयड हुए, उसके बाद पहली प्रोफेस वन हुई, उसमें हाफ हुए, और अब मजीद हाफ हुए। तो अब क्या हुआ, अब एग्जैक्टली जो है वो 46 से हाफ यानी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए। तो एक सेल में 23 आ गए। इस तरह ये चार डॉटर सेल बन गए। तो एक मियोसिस कंप्लीट फेज में चार डॉटर सेल बन जाते हैं और इस तरीके से हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनमें मौजूद है। अब क्या इसकी सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस ये है कि एक तो अहम खासियत मियोसिस की ये है कि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स स्पेशी टू स्पेशी सेम रहते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि माइटोसिस में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं, तो याद रहे कि माइटोसिस का प्रोसेस सोमैटिक सेल्स में हो रहा है। यानी आपकी बॉडी के तमाम सेल्स अदर देन दी सेक्स सेल्स, तो तमाम सेल्स में माइटोसिस हो रहा है, वो डिवाइड हो रहे हैं। 46 थे, वो डिवाइड होके 46 के ही डॉटर सेल बना रहे हैं। लेकिन मियोसिस में क्या है, मियोसिस सिर्फ होती है सेक्स सेल्स में, यानी स्पर्म और ओवम में। तो आपके जो जर्मिनल लेयर सेल्स होते हैं उनसे सेल्स बनते हैं, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस है। तो जो स्पर्म बने उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, यानी 46 की जगह उनमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो अब क्योंकि 23 का मतलब ये है कि जब ओवम के पास भी 23 होंगे और स्पर्म के पास भी, तो फर्टिलाइजेशन होगी और क्या बनेगा, जो जाइगोट है उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन आपकी कौन से सेल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, सेक्स सेल्स। सोमेटिक सेल जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट नहीं होते, सेक्स सेल्स होते हैं, उनमें इंफॉर्मेशन है। तो इस तरीके से जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम्स के नंबर सेम रहते हैं किसी स्पेशी में। दूसरी चीज ये कि मैंने आपको बताया कि मियोसिस वन का जो फेज, मियोसिस वन में हमने देखा कि प्रोफेज वन थे, उसकी 5 स्टेजेस थी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। तो उसमें मैंने आपको डिफरेंट चीजें बताई कि लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स जो थे वो थिन है, लार्ज हैं। उसके बाद जाइगोटीन आ गई, फिर पैकिटीन है, अरेंजमेंट हो गई। डिप्लोटीन में फिर मैंने आपको बताया था कि डिप्लोटीन में क्या होता है कि सेंट्रोमेयर जो है वो अलग जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर वो स्टिल अटैच रहते हैं, जिन्हें क्याज्मा का नाम दिया था। क्याज्मा वो जगह होती है जिसकी वजह से जो अटैचमेंट पॉइंट होता है, और उसकी वजह से क्या हो रहा था कि क्रॉसिंग ओवर हो रही थी। यानी एक क्रोमोसोम का कुछ जेनेटिक मटेरियल दूसरे क्रोमोसोम के पास जा रहा था और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो रही थी। इसकी वजह से क्या होता है कि वेरिएशन अकर होती है। यानी कि जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस डॉटर सेल्स और जो मदर सेल्स हैं उनमें क्या होता है कि यानी या ऑफ स्प्रिंग या मदर में, इनमें क्या होता है, वेरिएशन होती है। इसकी आसान मिसाल ये है कि इंसान इतने सारे मौजूद हैं, लेकिन आप देखें कि हर एक इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। उसकी वजह ये है कि उनमें मियोसिस हुआ, यानी सेक्स सेल्स में। मदर फादर में जो है वो पूरा माइटोसिस, वो मियोसिस के जरिए से फर्टिलाइजेशन वगैरह हुई। और उसमें क्या हुआ कि अब मदर और फादर दोनों के इंफॉर्मेशन थे, लेकिन क्रॉसिंग ओवर हो गई, तो अगेन चांसेस हो गए वेरिएशंस के। तो अब क्या है कि उनकी जो चारों जनरेशन, चारों जो उनके अगर औलाद हैं, तो चारों औलादों में अलग अलग क्रॉसिंग ओवर वाले रिजल्ट हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि चार अलग वेरिएशंस बनी है। तो इस तरीके से मियोसिस हेल्प करता है वेरिएशंस में। यहाँ पर आपका मियोसिस भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मियोटिक एरर्स के बारे में बताऊंगा। यानी ये कि मियोसिस में अब जाहिर सी बात है कि माइटोसिस या मियोसिस सेल डिवीजन है, इसमें माइट जो आप देखें मेटाफेज है, मेटाफेज के बाद एनाफेज स्टेज आ रही है, इसमें सेपरेशन हो रही है। तो ये सवाल भी आ सकता है कि अगर आप, यानी जहन में आ रहा हो अगर किसी के,
कि अगर सेपरेशन में दोनों क्रोमोसोम से एक ही के पास चले गए या सेपरेशन प्रॉपर नहीं हुई तो उसकी वजह से फिर मियोटिक एरर्स होता है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो फिल वक्त के लिए अगर आपको कोई सवाल हो या कोई सजेशन हो तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें और लेक्चर या प्रेजेंटेशन डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट vtutions.com विजिट करें। ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स। सो आपका देखने का बहुत शुक्रिया। फिल वक्त के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।